अली भाई, इस्लामिक बैंकिंग निज़ाम बैंक का दूसरा, इसमें सेविंग अकाउंट को कह सकते हो और इसके ऊपर मुनाफा लेने की गुंजाइश है लोग हैं। तो निज़ाम बैंक में जब जाना था तो थोड़ी सी डिटेल में से जब पता किया तो वो जो हमारे सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े होते हैं उसको 6 तरीके से जो इस्लामिक है मुजारबा मुशारका उसमें से जो मतलब वही पैसे हमारे इन्वेस्ट करते हैं 6 तरीकों में। उनमें से वो कार गाड़ी वगैरह भी देते हैं ना, हमारे पैसे से ही ना, जो आपके सिर्फ लोग फूल देने के लिए। उस गाड़ी के बारे में पूछना था कि जो गाड़ी देते हैं उस वो अगर किसी की किस्त शॉर्ट हो जाती है ना तो वो उसके बदले में यानी उससे पेनल्टी लेते हैं ना, जुर्माने के तौर पर लेते हैं। बाकी कन्वेंशनल बैंक सूद की मद में लेते हैं और ये जुर्माने की मद में लेते हैं। और ये कहते हैं कि हम वो जुर्माना जो है वो खुद नहीं रखते, वो हम ईडी या चीपा वगैरह किसी जो है ना फाउंडेशन को दे देते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे देते हैं। लेकिन ये पूछना था कि अब वो तो बेशक दे देते हैं, लेकिन जो जिसकी गाड़ी है जो जुर्माना दे रहा है वो तो किस्म का सूद ही अदा कर रहा है ना। सवाल नंबर 7 है आकिब अली का। पूछते हैं कि मीज़ान बैंक से जब हम गाड़ी लेते हैं तो अगर किस्त कोई शॉर्ट होती है तो वो पेनल्टी डालते हैं और तो कहते हैं कि ये हम किसी फाउंडेशन को पैसे दे देते हैं। अगर वो ऐसा करते भी हैं तो जिसने गाड़ी लिया है उसको तो उसके पास से तो पैसे चले गए ना, तो क्या ये सूद ही होगा? जी, जी, है। मैंने तो पहले दिन से जब से इस्लामिक बैंकिंग में बात की है, 2016 का मेरा क्लिप रिकॉर्ड है इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर। तो उस वीडियो में ही आप देख लें, मैंने इस टॉपिक को एड्रेस किया हुआ है पेनल्टी वाले को, कि ये जो चंद एक कबाहतें रह गई हैं, उनमें से एक कबाहत ये है, किस्त लेट होने के ऊपर पेनल्टी डालना। उसमें उन्होंने यानी उसको किसी दर्जे में डेटर्स के तौर पर रखा है। बैंक खुद इस्तेमाल नहीं करता, गवर्नमेंट के चैरिटी फंड में जाता है। तो मैंने 2016 में भी कहा है कि ये गलत है। ये भी शर्त खत्म होनी चाहिए। इस्लाम में मकरूज़ को आपने मोहलत देनी है। 2-3 किस्तों तक वो मोहलत भी दे देते हैं। एकदम नहीं पेनल्टी डालते वो, ठीक है? तो बिल्कुल ये शर्त जो है वो गलत है। लेकिन यानी 90% तो उन्होंने अचीव कर लिया हुआ ना। अब यहाँ पे हमारी कौम ऐसी है कि वो किस्तें टाइम पे अदा नहीं करती। तो इसलिए उन्होंने उसका एक रास्ता निकाला हुआ है। लेकिन ये है गलत है। इसकी वजह से पूरे का पूरा सिस्टम गलत नहीं हो जाएगा। इस गलती को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट। पानी ना हो तो गुस्ल फर्ज वाजिब हो, बंदे पर फर्ज हो तो उसके वक्त बंदे को तयम्मुम कर सकता है, वो तो हमें पता है, ठीक है। हुँ। एक एक बंदा है, वो रात को सोता है और सुबह उसको नाइटफॉल हो जाता है, वो रात को इस दुआजी तलब कायम करके सोता है। तो सुबह वो वैसे जैसे ही उठता है तो उसकी ड्यूटी की टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है। वो तेज से बस में बैठता है, गाड़ी में बैठता है, ड्यूटी पे चला जाता है। अब वो जब उधर पहुंचता है उसके पास उधर पानी तो है पर नहाने की जगह नहीं है कहीं भी। तो उस सूरत में उसको क्या करना चाहिए? और नमाजें उसकी चार उधर हैं, फजर जोहर असर मगरब। अब ईशा की नमाज वो वापस 60 पड़ेगा पर चार तो रह जाएंगी, उस वक्त में वो क्या करे? सवाल नंबर 9 है गुलशेर का। यूएई से पूछते हैं, जब गुस्ल फ़र्ज़ हो और पानी भी है लेकिन नहाने की जगह नहीं है और ड्यूटी पर भी हैं तो क्या करें? तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ले भाई। तयम्मुम अल्लाह ताला ने इस उम्मत को वो आसानी दी है कि आपकी कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया है। मट्टी उसी तरीके से गुस्ल और वुज़ू को उतार देती है, जिस तरीके से पानी से गुस्ल उतरता है। नेक्स्ट। मुझे मेरा सवाल ये था कि ये देखें, ये दाढ़ी के ऊपर ये जो बाल है ना, ये इधर है, ये देखो, जी, ये जी। वाले काट सकते हैं? सवाल नंबर 10 है नुमान इफ्तिखार का गुजरावाला से। वो पूछते हैं, दाढ़ी के बाल गाल तक कहाँ तक काट सकते हैं? वो ये पूछ रहे थे यहाँ पे कि यहाँ पे हम काट सकते हैं इसको? देखें, अगर बहुत ज़्यादा घने हैं तो आपने काटने हैं तो ज़रूर काट लें। वैसे काटने से कोई ज़्यादा कोई खूबसूरती नहीं नज़र आना शुरू हो जाएगी। अ, बाज़ औक़ात तो वो बाल खूबसूरत लग रहे होते हैं। बाज़ अब जिस तरह बलोचियों को आप देखें, उनकी तो दाढ़ी स्टार्ट ही यहाँ से होती है, वो इतनी खूबसूरत लगती है दाढ़ी। मुझे तो उसमें कोई कबाहत नहीं नज़र आई। अलबत्ता शरई मसला यही है कि दाढ़ी जो है वो दाढ़ पे उगने वाले बालों को कहते हैं, दाढ़ ये निचला जबड़ा। तो लिहाज़ा ये रुखसारों पे अगर यहाँ पे कोई बाल है तो दाढ़ी में नहीं आते। वो मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में मौजूद है कि इब्राहीम नख़ी जो ताबी थे, इमाम हनीफ़ा के दादा उस्ताद, वो यहाँ पे शेव किया करते थे। यानी रुखसार के बाल उखाड़ सकते हैं आप, जायज़ है।